चैप्टर हमारा है क्लास 5 का मैप्स एंड ग्लोब्स। ठीक है, मैप तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ग्लोब भी बेटा आप लोगों ने देखा है, बहुत बार देखा है, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप लोग तो खली से भी ज्यादा बड़े बच्चे हो। देखिए, हाँ, जिस भी किसी चीज किसी प्लेस को, कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को हम लोग पेपर में बनाते हैं तो उसको मैप कहते हैं। और ग्लोब क्या होता है? एग्जैक्ट मॉडल होता है। अर्थ जैसी होती है वैसा ही ग्लोब होता है, एक गोले टाइप का होता है, स्फीयर टाइप का। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब मैप, इसको देखो बेटा, हम लोग पढ़ते कैसे हैं, यहाँ ध्यान दो ना, कहाँ ध्यान है सब बच्चों का? मैं इसी तरह पागल की तरह चिल्लाऊंगा क्या? आप ध्यान दें। A map is a diagrammatic representation of the curved surface of the earth or a part of it in the form of a diagram. मैप क्या होता है? एक डायग्राम होता है, लाइंस हम खींचते हैं। कर्व शेप होता है ना, अर्थ तो कर्व शेप का होता है, एक गोले पे कोई भी चीज होगी, स्फीयर पर तो कर्व्ड होगी, उसको एक पेपर पे उतारना या प्रेजेंट करना ही मैप कहलाता है। ठीक है, maps are used to show neighboring places, cities and countries. A set of maps compiled together in the form of a book is called an atlas. Atlas भी आप लोगों ने देखा होगा, बता। मैप किसी एक प्लेस की हो सकती है, किसी एक सिटी की हो सकती है, किसी एक कंट्री की हो सकती है, या बहुत सारी जगहों की हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ जो मैप होता है, अब मान लो कि अगर मैं एक पेपर यहाँ पे एक कैलेंडर टांग दूं जो कहूं कि इंडिया का मैप, तो एक ही मैप है ना। अब एक ऐसी बुक हो जो मेरे पास है, मैं आप लोग को बाद में दिखाता हूँ, दीदी के पास भी एटलस होगी, लाई हो क्या? उसमें क्या होता है कि इंडिया का भी मैप होगा, इंडिया के अलग अलग मैप होंगे। ठीक है, इंडिया के सारे स्टेट्स के मैप होंगे, पूरे वर्ल्ड का मैप होगा, वर्ल्ड के हर एक कंट्री का मैप होगा। तो इतने सारे मैप्स होंगे तो एक बुक बन जाएगी ना। तो ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स, बहुत सारे प्लेसेस की मैप्स होती है, नक्शा होता है, उसको क्या कहते हैं? एटलस। तुमको इसीलिए कल कूटा था ना मैंने। साइंस का दूसरा चैप्टर निकाल के रीड करो। ठीक, और जो मैं नोट्स में अंडरलाइन कर रहा हूँ लाडो, वो आपके नोट्स होंगे। फिफ्थ क्लास का भी, फिफ्थ क्लास कौन कौन है? हाथ उठाओ, दो ही बच्चे आ जाए। जो मैं इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, बुक नहीं मिली ना अभी आपको? तो बुक से क्या कहते हैं, इसके नोट्स आप लोग क्या कहते हैं उससे लिख लेना। इसका पीडीएफ मैंने भेज रखा है, और जो अंडरलाइन किया उससे नोट्स लिख लेना। मैप्स आर मच स्मॉलर इन साइज देन द एक्चुअल साइज ऑफ ग्राउंड एरिया। अब खुद सोचो, इंडिया का मैप मैंने इतना छोटा बना दिया, इंडिया इतना छोटा थोड़ी है। तो मैप जो होता है, हाँ बहुत बड़ा है इंडिया, तो मैप जो होता है एक्चुअल साइज से छोटा होता है। जो एक्चुअल साइज है, जो रियल साइज होती है किसी भी प्लेस की, जितना बड़ा होता है उससे छोटा होता है। मैप पर तो छोटे ही जगह पे दिखाते हैं ना सारी चीजों को। ठीक है, a scale of a map represent the relationship between the distance on the map to the corresponding distance on the ground. For example, if the distance between two cities is 100 km, we can represent it by 1 centimeter on a map. Then the scale will read 1 centimeter is equal to 100 centimeter. मान लो दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर, डाउनवर्ड, नीचे की ओर, नीचे। ठीक है, दिल्ली से पानीपत की दूरी 100 किलोमीटर है। हमने मैप में 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखा दी, दिल्ली से पानीपत की दूरी 1 सेंटीमीटर दिखा दी, और क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। ऐसा बता देंगे तो पता चल जाएगा मैप में जो जगह 7.5 सेंटीमीटर दूर है, मतलब
750 किलोमीटर दूर हो गया। समझ में आ गया बात आपको? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि 1 सेंटीमीटर के बराबर 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, इस तरह से हम लोग समझा देते हैं। To read the map, direction play a major role. These include north, south, east, west, southwest, northwest, southeast and southwest. देखो यहाँ पर मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा देता हूँ और उसके बाद इसको म्यूट करके मैं फिर आप लोग को बोर्ड पे दिखा देता हूँ जो बच्चे ऑफलाइन। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, जो आपका राइट हैंड होता है वो होता है ईस्ट, आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। मैं अब इसको बोर्ड पे आप लोग को दिखा देता हूँ। तो हम लोग डायरेक्शन बहुत जरूरी है मैप में, अगर मैप में डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा लेंगे। अब देखो अलग अलग चीजों में अलग अलग साइंस होते हैं, साइन होता है, सिंबल बना होता है। माउंटेन होगा तो ऐसा साइन बना होगा, हाईएस्ट एलिवेशन होगा, कोई ज्यादा ऊंचाई वाली जगह होगी तो प्लस बना होगा, रिवर होगा तो ब्लू कलर का ऐसा बना होगा, कैपिटल होगा तो स्टार बना होगा, सर्कल के अंदर स्टार बना होगा। ठीक है, एरोप्लेन का साइन मतलब कि एयरपोर्ट, छोटा सा पॉइंट और भरा हुआ पॉइंट मतलब डॉट। ठीक है, कलर डॉट होगा तो सिटी, और बिना कलर डॉट छोटा सा सर्कल बना होगा तो टाउन। अगर रेड कलर का मोटी लाइन होगी, है ना, ब्रॉड लाइन, तो हाईवे, और लाइन बनी होगी जिसपे कि क्रॉस क्रॉस लगा होगा, है ना, पटाखे होते हैं ना, वो लगी होती है जिस तरह कैसे लगी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, रेलवे बोर्ड कहते हैं हम लोग, मतलब कि रेलवे लाइन। बड़ा सा ग्रीन पैच होगा तो उसको कहेंगे हम लोग नेशनल पार्क, और पूरा ग्रीन कलर होगा तो प्लेन। ठीक है, मैं इसको अब आप लोग को बोर्ड पे भी समझा देता हूँ। बोलो, सीधा रखो ना बुक, मेरी तरफ घूमो। हाँ, फंक्शंस ऑफ स्टेम, स्टेम क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, मैप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। दो मैप पहले बात करेंगे, पहले तो होता है फिजिकल मैप, PHYSICL। फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, वैलीज, प्लेन, प्लेटो, रिवर, सी, ओशन, जिसपे नेचुरल चीजों को दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि माउंटेन हो गया आपका, क्या कहते हैं, रिवर हो गया, ओशियन हो गया, सी हो गया, प्लेटो हो गया, वैली, प्लेन, ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल, नेचुरल है ना, नेचर से बनाई गई हैं। तो इन सारी चीजों को किस पे दिखाएंगे? फिजिकल मैप पे। जिस मैप पे ये सारी चीज दिखाई जाती है उसको फिजिकल मैप कहते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप उसको कहते हैं, पॉलिटिकल मैप रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स, कैपिटल्स एंड कैपिटल्स, अदर सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस, जिसपे गांव को, शहरों को देखा है ना मैप में अपने इंडिया का, जिसमें क्या आपको एक मैप होगा जिसमें सारे स्टेट अलग अलग होंगे, सिटी के नेम लिखे हुए रहते हैं, ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसको कहते हैं हम लोग पॉलिटिकल मैप, जिसमें सारी जगहों को दिखाया जाता है, सारे स्टेट्स को, उसके कैपिटल्स को, टाउन्स को, सिटी को, विलेजेस को। और फिजिकल मैप कौन सा होगा? जिसपे रिवर, है ना, रिवर, प्लेन, माउंटेन, प्लेटो, है ना, ओशियन, इन सारी चीजों को दिखाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, मतलब कि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के साथ साथ या उनके अलावा देयर आर आल्सो स्पेशल मैप्स टू शो स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑन सॉइल सिस्टम। ठीक है, सॉइल सिस्टम, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, चुप रहा, बैठो वहीं पे, एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड सो ऑन।
of a particular location. Some special maps also represent road, rail and air. देखो कुछ मैप्स क्या होते हैं, एक मैप बना दिया, उसमें जितने अलग अलग तरह की मिट्टी या सॉइल पाई जाती है उसको दिखा देते हैं। किसी पे फॉरेस्ट को दिखाते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ कैसी कैसी फॉरेस्ट है, या कहीं रेलवे रूट को दिखाते हैं। एक मैप होगी उसमें केवल रेलवे रूट पूरी इंडिया की दिखेगी। एक मैप ऐसा होगा जिसमें कि जितने भी तरह के क्या कहते हैं रोड्स हैं, ठीक है। The main advantages of using maps is that they are portable. The main advantage of using maps is that they are portable. मैप का सबसे अच्छा फायदा क्या है, ये पोर्टेबल होता है, इसको कहीं भी हम लोग क्या करते हैं फोल्ड करके अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, और कहीं भी देख सकते हैं। बट दे हैव सम लिमिटेशन टू, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। क्या कमी है? Since the earth is spherical and its surface curved, it is not easy to represent the earth on a piece of paper. ठीक है? Hence representation on map may not be accurate. मैप के ऊपर जो भी चीज दिखाई जाती है पूरी एक्यूरेट नहीं होती, पक्की पक्की नहीं होती, क्योंकि मैप कैसा, अर्थ कैसी है, कर्व शेप में है ना, और आप अगर उस पे करोगे क्या कहते हैं ये, अगर पेपर पे दिखाओगे तो कर्व चीज को पेपर पे तो नहीं दिखाया जा सकता ना, आप शो कर सकते हो लेकिन एक्यूरेट या बिल्कुल पक्का पक्का आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कल इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है ना, सेकंड। ओके बेटा।